आज बहुत दिनों बाद गुल्ली बुल्ली के घर पे रेड क्रिमिनल रॉड बनी और आलोक आए हुए हैं। लगता है इन लोगों ने इन लोगों को अपने घर पे बुलाया है और सभी लोग एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए हैं और सभी लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली ने इन्हें कोई मजेदार काम के लिए बुलाया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग घर के बाहर आए हुए हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तो यहाँ दिख ही नहीं रहे। मतलब वो लोग कहाँ गए हुए हैं। अगर वो लोग कहीं जाते तो उनकी जीप बाहर नहीं होती, लेकिन उनकी जीप यहीं है। मतलब वो लोग घर में ही हैं। और उन लोगों के घर के सामने में ये क्या बना हुआ है। और यहाँ पे तो बेंच पे ग्रीन क्रिमिनल भी लेटा हुआ है। लगता है वो भी इन लोगों का इंतजार कर रहा है। तभी दुकान वाला कहता है आप बहुत देर से यहाँ पे लेटे हुए हैं, यहाँ से जल्दी जाइए क्योंकि यहाँ मेरे कस्टमर की बैठने की जगह है। तभी इसी बात पे ग्रीन क्रिमिनल कहता है कोई कस्टमर तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तभी दुकान वाला कहता है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस मेरी बेंच है तो मैं आपको यहाँ से जाने बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ पे आपको नहीं बैठने दूंगा क्योंकि आप कुछ खरीद भी नहीं रहे हो मेरे यहाँ से। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है तुम भी लेकिन गजब पागल हो, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और ये लोग कौन है जो बाबा को उसके पेड़ के पीछे से छुप के देख रहे हैं। और बाबा को तो इस बात की खबर भी नहीं है कि उसका पीछा कोई और कर रहा है। और बाबा अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग इसे क्यों देख रहे हैं। और बाबा तो अभी तक उसे पहचान भी नहीं पाए कि वो लोग पेड़ के पीछे छुप के इन्हें देख भी रहे हैं, लेकिन वो लोग है कौन। अरे लेकिन ये तो खूनी पिग है। तभी खूनी पिग कहता है मेरा बल्ला कहाँ है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये किससे बोल रहा है। अरे लेकिन ये क्या, इसके सामने तो बग है। बग कहता है हाँ मेरे पास है तुम्हारा बल्ला। और इस बल्ले पे तो कीले भी लगी हुई है। लगता है आज काफी बुरा होने वाला है। और इतने में ही पीछे से एक लोमड़ी भागता हुआ बग के पास आ रहा होता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाके बॉब के पास जाने लगता है, जिस कारण बॉब डर जाता है। और तभी बग बॉब से कहता है अरे तुम डर क्यों रहे हो, वो लोमड़ी तो बस तुम्हारे पास ही जा रहा था ना, तुम्हारे पास कोई शेर थोड़ी आ रहा था जो तुम इतना डर रहे थे। तभी इसी बात पे बॉब कहता है अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वो लोमड़ी सीधा मेरे पास ही आ रहा था तो मैं डरूंगा नहीं क्या। तभी इसी बात पे बग काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और बॉब देखता है कि उसका छोटा भाई उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी बॉब कहता है तुम मार खाना चाहते हो क्या मेरे हाथ से। तभी ये सब देख के खूनी पिग कहता है अरे तुम लोग पागल हो क्या, यहाँ पे शोर क्यों कर रहे हो, बाबा को पता लग जाएगा। मैं तो फालतू ही तुम दोनों को लेके आ गया, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मैं अपना काम अकेले ही कर दूंगा, मेरा बैट दे दो। तभी इसी बात पे बग कहता है अरे नहीं नहीं चलो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और इन लोगों के प्लान के हिसाब से ये लोग बाबा को बेहोश करके कहीं ले जाने वाले हैं। और ये तीनों तो धीरे धीरे चुप चुप के बाबा के पीछे आ चुके हैं। और खूनी पिग अपना बैट लेके बाबा के ऊपर अच्छे से देखकर हमला कर देता है। और जैसे ही जाके बाबा को खूनी पिग का हमला लगता है तो बाबा बेहोश हो जाते हैं और उनके सर से तो खून भी आने लगता है। तभी खूनी पिग कहता है चलो बाबा का तो काम तमाम हो गया। और तभी बॉब कहता है काम यहीं थोड़ी पूरा हो गया, चलो इसे लेके तो हमें जाना भी होगा ना। लेकिन ये क्या, सोन अपनी नई नई कार से कहाँ जा रहा है और ये कार है किसकी, ये तो अलग रास्ता है जहाँ से वो जा रहा है। और इस नदी में तो ये मगरमच्छ भी है, कहीं सोन कोई खतरे में ना पड़ जाए। और सोन अपनी खाली सड़क देख के काफी तेज में कार चला रहा होता है। और जैसे जैसे सोन आगे बढ़ रहा होता है क्रोकोडाइल भी इसका पीछा करते जाता है। अरे ये क्या, सोन जैसे ही अपनी कार को आगे लेके जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने से 2-3 क्रोकोडाइल अपने नदी से बाहर आके रोड पे बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो क्रोकोडाइल देखते हैं कि यहाँ पे सोन अपनी कार से आया हुआ है तो ये देख के मगरमच्छ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब सोन को बिना कार से उतरे अपनी कार को इधर से निकालना होगा। और ये क्या, सामने की पुल पे ये कौन लड़की बैठी हुई है जो कि व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। और ये जिस पुल पे बैठी हुई है उसके अगल बगल क्रोकोडाइल्स भी हैं, कहीं क्रोकोडाइल इस पे हमला ना कर दें, हो सकता है ये मारी जाए। और सोन को इस मुश्किल वक्त में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो अपनी कार के हॉर्न को तेज तेज बजाने लगता है, जिस कारण सारे क्रोकोडाइल पानी में चले जाते हैं। लेकिन ये व्हाइट ड्रेस वाली लड़की तो अभी भी यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है। अरे नहीं, लेकिन ये तो एक चुड़ैल है और सोन को लगता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, इसीलिए सोन जैसे ही क्रोकोडाइल को भगा देता है तो सोन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और सोन इस सबसे बेखबर अपनी कार को आगे की ओर ले जाने लगता है। लेकिन पता नहीं सोन के साथ आज क्या होने वाला है क्योंकि इसके सामने तो साक्षात चुड़ैल है। और सोन जैसे ही अपनी कार से आगे जा रहा होता है तो वो आगे जाते जाते देखता है कि वहाँ पे तो एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बैठी हुई है। और वो कार से उतर के उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। और क्या होगा जब सोन उसके पास जाएगा, कहीं ये सोन को मार ना दे या फिर सोन उससे बच जाएगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।